आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। लेकिन उससे पहले हमें सबके बेसिक एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है। इन सब के हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। चलिए अब हम इसके जैसे हमें ये दिया हुआ है कंपाउंड CaCl2। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास देखते हैं कैसे निकलता है। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ca लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे Ca को ऐसे लिख देंगे, प्लस का साइन लाएंगे और फिर हम क्या करेंगे Cl और ये 2 दिया हुआ है, तो जो 2 दिया हुआ है इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को किससे, Cl से। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में Cl लिख देंगे। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा Cl से। अब Ca का क्या है एटॉमिक मास 40, तो हम क्या करेंगे 40 लिख देंगे, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 2 आएगा और Cl क्या है 35.5, ब्रैकेट में 35.5। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 71, प्लस का साइन एज इट इज 40 एज इट इज। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 111 AMU। ठीक है, इसका तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Al2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट क्रॉस और बाहर 3। इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको हम ऐसे करेंगे Al2 मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा Al से, तो हम क्या कर देंगे 2 बाहर लिख देंगे, Al को अंदर, प्लस का साइन और ये पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम पहले 3 को बाहर लिखेंगे। अब हम ये वाला कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो खोलेंगे और पहले क्या है हमारे पास S है, हम S लिखेंगे, प्लस का साइन, O किसके साथ हो रहा है 4 के साथ, O के बाहर क्या है 4 है ना, तो इसका मतलब O मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हम पहले 4 लिखेंगे और ब्रैकेट में O लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और ये पे बड़ा वाला भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम 2 को, अब हम पहले तो हम एक काम करते हैं सारे नंबरिंग लिख देते हैं। 2 Al क्या था हमारे पास 27, Al का एटॉमिक मास कितना होता है 27 प्लस 3 ब्रैकेट ओपन, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ब्रैकेट में। इस तरह हो गया। अब हम जब 2 को 27 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54 प्लस, अब 16 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर प्लस करवाएंगे 32 में, तो हमारे पास आएगा 96। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे और बाहर हमारे पास क्या था 3 था, हम 3 लिख देंगे। अब नीचे आएंगे, जब 3 को हम 96 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 288 प्लस ये 54 था, उसको एज इट इज 54। अब 54 प्लस 288 को हम प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 342 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया इस कंपाउंड का। अब नीचे देखते हैं मज़ीद, इसमें क्या है C12 मतलब C मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो हम पहले 12 लिख देते हैं, ब्रैकेट में C लिखेंगे, प्लस H22 मतलब 22 मल्टीप्लाई होगा H से, 22 ब्रैकेट में H, फिर प्लस का साइन और O11 मतलब 11 मल्टीप्लाई होगा O से, 11 O। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। C कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 22 एज इट इज, हाइड्रोजन 1 प्लस 11 एज इट इज, ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब हम करेंगे, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, प्लस करवाया, फिर 222 को इससे, फिर प्लस, फिर 11 को 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 342 AMU। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। CaHOH ब्रैकेट क्लोज 2, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे Ca प्लस OH पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो मतलब 2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम O, क्योंकि
के OR है, फिर प्लस क्या है H लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे हम, Ca कितना है हमारे पास 40 प्लस 2 OH का एटॉमिक मास कितना होता है 6, O का कितना होता है 16 प्लस H का 1 ब्रैकेट क्लोज। 40 एज इट इज प्लस 2 और 16 प्लस 1 कितने होते हैं 17। 40 एज इट इज प्लस 2 17 सा 34। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 4AMU। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि मॉलिक्यूलर मास हम किसी भी कंपाउंड का किस तरीके से निकालते हैं।